वी आर डैश इज इक्वल टू वी एस बाई ए वेयर आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली जो वैल्यू अगर हमने आई आर इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे उस समय हमारे को क्या मिलेगा, वी एस बाई ए इज इक्वल टू वी आर डैश। तो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन क्या हो जाएगा, वी एस बाई ए माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर, क्योंकि वी आर डैश माइनस वी आर, तो यहाँ पे वी आर डैश की वैल्यू क्या है आपकी, वी एस बाई ए। तो दिस विल गिव यू द रेगुलेशन। या और इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं, पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड इंटू 100 डिवाइड बाई पावर रिसीव्ड एट रिसीविंग एंड प्लस लॉसेज, तो हमारा P डिवाइड बाई P प्लस 3I² क्योंकि 3 लाइन्स होते 3 फेज है, तो 3 वेयर आर इज द, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेयर आर इज द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ द लाइन है आपका। इसके बाद हम बात करेंगे मीडियम लेंथ लाइन की बात करेंगे। न्यूमेरिकल हम एक साथ देखेंगे, कोरोना का और इसका न्यूमेरिकल एक साथ देखेंगे। पहले हम थ्योरी फोकस करेंगे। मीडियम लेंथ लाइन, जो लेंथ है आपकी लाइन की वो 80 किलोमीटर और 160 किलोमीटर के बीच की होती है। पैरामीटर आर एज्यूम टू बी लंप पैरामीटर होता है आपका इसमें। और ये क्या है आपका, दिस इज द टी रिप्रेजेंटेशन, यानी ये टी जैसा दिखेगा और एक और दूसरा रहेगा जो पाई जैसा दिखेगा। यहाँ पे आपका जेड, यानी यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये देखिए जेड है आपका बाई 2, यानी एक जेड है आपका, हाफ इधर हो जाएगा जेड बाई 2, ये होगा आपका जेड बाई 2। और जेड की वैल्यू क्या, आर प्लस जे एक्स है, आर प्लस जे एक्स होता है जेड। तो जेड बाई 2 की वैल्यू आर बाई 2 प्लस जे एक्स इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सेम वही चीज़ आर बाई 2 प्लस जे एक्स बाई 2। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आईसी करंट फ्लो कर रही है इसमें, ये चार्जिंग करंट होती है, ये वायर होता है आपका, ट्रांसमिशन वायर होता है, उससे अर्थ होती है ज़मीन, उस पे एयर के थ्रू ये नीचे फ्लो करती है। जैसे आपका ये वायर होता है, ये अर्थ होती है, तो इस वाले वायर में हाई वोल्टेज होता है, मीडियम लेंथ लाइन में हाई वोल्टेज होता है। तो एयर क्या हो गई आपकी, डाई इलेक्ट्रिक हो गई, एक अपर वोल्टेज हाई वोल्टेज और दूसरा आपका जीरो, तो ये कैपेसिटेंस के फॉर्मेशन हो गया। कैपेसिटेंस यही तो होता है आपका सी, और एक वोल्टेज आपका पॉजिटिव रहता है और एक निगेटिव रहता है। तो कैपेसिटेंस, तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है ऐसा बिहेवियर करती है जैसे आपका एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो, चार्जिंग कैपेसिटर। अगर आपका हाई वोल्टेज लाइन है यानी मीडियम में हाई वोल्टेज आ जाता है, तो उस समय चार्जिंग करंट फ्लो करती है और वो कैपेसिटर की तरह बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, जो एडमिटेंस है आपका, दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जे ओमेगा सी। अगर इसमें हम i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमको देता है, तो देख सकते हैं हमारा, तो ये हो गया हमारा वी आर हो गया वैल्यू रिसीविंग इन वोल्टेज, दिस इज द आई सी, और ये वी सी है। तो अगर हम ये वाला ड्रॉप प्लस ये वाला ड्रॉप अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको इस वाले ड्रॉप के बराबर मिलेगा, या ये वाला ड्रॉप प्लस ये वाला ड्रॉप अगर हम जोड़ते हैं तो हमको वी एस मिलेगा, यानी ये वाला ड्रॉप और ये ड्रॉप जोड़ दे वी एस मिलेगा, या ये वाला ड्रॉप जोड़ दे तो ये वाला ड्रॉप मिलता है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया नॉमिनल टी के लिए। ऐसे ही नॉमिनल पाई के लिए अगर हम बात करेंगे तो वी एस हो गया आपका, वी आर हो गया, पाई की तरह है आपका, ये देखिए ऐसा पाई का शेप होता है। तो ये वाई बाई 2 है आपका, और ये वाई बाई 2, ये वाई बाई 2, और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है आपका, आर प्लस जे एक्स है। इसमें आई एल की वैल्यू हो गई, कैपिटल आई एल की वैल्यू, और इसमें स्मॉल आई आर, इसमें आई सी वन। इट विल गिव यू द रिसीविंग वोल्टेज आई आर, यहाँ पे हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस है। तो नॉमिनल टी लेके चलते, पहले वाला कंडीशन ए लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा आई आर, दिस इज द रिसीविंग करेंट हो गया, और क्या है आपका, इसमें आई सी एक चार्जिंग करंट है, ये 90, ये हमारी लीडिंग केस में रहेगी। एक हम लेके चलते पहले तो सुपर इम्पोज करते हैं। तो आई आर जो हमारे पास जो
करंट है वो क्या है हमारा, समेशन किसके बराबर है आपका, आई सी, जो चार्जिंग करंट अगर आप देखिए यहाँ पे आई आर है जो ये वाली करंट, और ये आई सी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आई आर करंट ऐसे और आई सी को ऐसे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई एस मिलेगा। और आई सी क्या रहेगी, आई आर से लीडिंग में रहेगी ना, इससे भी लीडिंग रहेगी क्योंकि इसमें इंडक्टर है, इसमें इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, तो दोनों से लीडिंग में रहेगी। तो कैसे हम ऐड करेंगे, आई आर पे हम क्या करेंगे, आई सी को ऐसे सुपर इम्पोज कराएंगे, और आई सी क्या रहेगी आपकी, आई सी रहेगी वो क्या रहेगी हमारा, ये जो हमारा ये है वी आर, जो रिसीविंग इंड वोल्टेज है उसके परपेंडिकुलर लगभग रहेगी आपकी, ये परपेंडिकुलर यहाँ रहती है, और इसके पैरेलल रिसीविंग इंड जो करंट आई आर, उसके आखिरी पॉइंट पे आई सी के पैरेलल हमारे पास ये वाली करंट आप आई सी लगाएंगे, और रिजल्टेंट जो रहेगा वो आपका आई एस हो गया, रिजल्टेंट हमारा आई एस हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वी आर, अब हम वोल्टेज ड्रॉप को लेके चलेंगे, तो हो गया करंट का परफॉर्मेंस। अब वोल्टेज के लिए अगर हम लेके चलते हैं तो रिसीविंग इंड वोल्टेज हमारा वी आर होगा, वो कुछ लीडिंग होगा आपका, आई एस से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो इसके बाद है हमारा, और आई वी आर प्लस जो ड्रॉप है हमारा, आई आर आर बाई टू प्लस आई आर एक्स बाई टू, ये ऐड होके क्या मिलेगा, वी सी के बराबर मिलेगा। ये हो जाएगा आपका वी आर प्लस आई आर इंटू आर बाई टू प्लस आई आर एक्स बाई टू। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो हमको ये वी आर और ये वाला ड्रॉप मिलके वी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद वी सी प्लस आई एस आर बाई टू प्लस दिस ड्रॉप आई एस एक्स बाई टू गिव यू वी एस पूरा मिलेगा आपको। ये देखिए, ये वाला ड्रॉप, दिस इज द वी सी ड्रॉप, ये है ना आपका वी सी ड्रॉप, प्लस ये वाला ड्रॉप आई एस इंटू आर बाई टू जे एक्स बाई टू गिव्स यू द वी एस वैल्यू। ये तो हो गया आपका फेजर। अब इसमें हम समझते हैं वी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसे कॉस और साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी आर को लिख सकते हैं वी आर मॉड, उसका ले लेते हैं, और ये कॉस फाई आर प्लस जो वी आर है उसको कंपोनेंट को टू में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अगर ये कंपोनेंट है कोई, तो अब इसे ऐसे में कर लीजिए साइन, ये तो कॉस होगा, अगर आपका यहाँ फाई आर है अब इसे ऐसे कर लीजिए, और ये हो जाएगा ऐसे, टू कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये साइन वाला हो जाएगा, ये कॉस वाला, और ये हमारा वी आर है। तो वी आर कॉस फाई आर प्लस जे वी आर साइन फाई आर, इसमें ब्रेक कर दिया टू कंपोनेंट्स में, और आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी आई आर इंटू आर बाई टू प्लस जे एक्स बाई टू। इसके बाद हम आई सी की बात करेंगे, जो सेंटर के जो मिड में करंट फ्लो कर रही है, यानी वी सी इंटू जे ओमेगा सी, सीधा सा है वी सी इंटू जे ओमेगा सी, क्योंकि इसमें एक्स सी होती है, एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 जे ओमेगा, या 2 एक्स सी जे ओमेगा सी होती है आपकी वैल्यू, ओमेगा सी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, सॉरी ये 2 नहीं होता है यहाँ पे, जे ओमेगा सी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे आप इसको एक्स सी, और वी सी डिवाइड बाई एक्स सी करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा जे ओमेगा सी इंटू वी सी। तो ये वाली वैल्यू हो गई, और इसके बाद आई एस की वैल्यू क्या हो जाती है, आई सी प्लस आई आर हो जाएगी, कैपेसिटिव जो करंट होती है, मतलब चार्जिंग करंट प्लस रिसीविंग करंट। और चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या है, ये है हमारा यहाँ आ गया, और वी एस की वैल्यू क्या है, हमारा वी सी प्लस आई एस। तो यहाँ से वी सी की वैल्यू ये है, इसको उठा के यहाँ रख दिया वी सी की वैल्यू, और जो हमारे पास आई एस की वैल्यू है, ठीक है,
ये है हमारा आई एस की वैल्यू, आई आर प्लस जे ओमेगा सी वी सी। तो हमारे पास हो जाएगा आई आर जे ओमेगा सी प्लस, और वी सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा वी सी की वैल्यू, ये पूरा कंप्लीट सेक्शन यहाँ तक आ गया, यानी दिस इज द वी सी प्लस ये वाली रिमेनिंग रह गया। तो हमारा कंप्लीट हम कह सकते हैं। हमने ये पूरा का पूरा सेक्शन को यहाँ राइट कर दिया और ये वाला यहाँ, तो हमारे पास हो गया वीसी की वैल्यू। अब रेगुलेशन की बात करेंगे। रेगुलेशन फाइंड द वी आर डैश, हमको वी आर डैश की बात करनी है। तो हमने क्या किया, द रिसीविंग इन नो लोड वोल्टेज कीपिंग वी एस एज कैलकुलेटेड एवं द फिक्स मैग्नीट्यूड। और हमने क्या किया, टी सर्किट को रिड्यूस कर दिया, यही था। तो टी सर्किट में क्या किया हमने, एक साइड का तो हमने रहने दिया, और दूसरी साइड वाला जो था आपके पास ऐसे था, और यहाँ पे कैपेसिटेंस था, और ये वाला था, इस वाली लाइन को क्या किया हमने, इसको हटा दिया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और जो था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास है नो लोड है ना करंट उसमें, तो करंट ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता आर और जे एक्स का। तो इस वाले में कोई करंट नहीं है, तो हमारा हो गया। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए आप यहाँ पे। वोल्टेज डिवीजन रूल किसके क्रॉस फाइंड करना है, इसके क्रॉस। तो ये वाला, ये जो रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई यहाँ का जो इम्पिडेंस होगा, डिवाइडेड बाई ये वाला इम्पिडेंस प्लस ये वाला इम्पिडेंस इंटू वी एस। तो वी एस इंटू दिस, इसकी वैल्यू कितनी है, जे 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा सी, या जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस जे ओमेगा सी। 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी होता है रिएक्टेंस, यानी एक्स सी की वैल्यू। या आप क्या लिख सकते हो, इसमें जे और जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे स्क्वायर और ये जे बन जाएगा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस जे ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स सी डिवाइडेड बाई R2 प्लस जे एक्स टू, ये हो गया इसकी वैल्यू, प्लस दूसरा वाला जो इम्पिडेंस है ये वाला माइनस जे ओमेगा सी। Now the voltage regulation for nominal T can be obtained as percentage voltage regulation। तो वी आर डैश की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, जो रिसीविंग इन वोल्टेज विद नो लोड करंट माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर, फुल लोड करंट है, इंटू 100। तो टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ लाइन इज सजेस्टेड टू मेक द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला है, percentage of efficiency is equal to power delivered at receiving end, power delivered at receiving end divided by power delivered at receiving end plus losses into 100। या हम कह सकते हैं percentage of efficiency is equal to power delivered at receiving end divided by power sent at sending end। ये तो हो गया इक्वेशन। और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, और स्मॉल एरर in equivalent phase angle between sending in voltage in current will be lead to inaccurate calculation efficiency, therefore it is suggested to make use of the first formula। तो हमको फर्स्ट फार्मूला यूज करना चाहिए, ये वाला। तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी क्या हो जाएगी, P डिवाइड बाई P प्लस 3R/2 आई आर स्क्वायर प्लस आई एस स्क्वायर इंटू 100। तो वेयर P is the 3 phase power delivered at